Hello and welcome to in this video. This is the third part of the topic straight line. Already we have discussed many more things about straight line. In this video we are going to discuss when you have given a straight line, then we will find the equation of perpendicular and parallel lines to that given line. तो हमारे पास एक लाइन होगी जिसके परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सपोज आपके पास एक लाइन गिवन है, ये हम चाहते हैं कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन का इक्वेशन लिखें. मतलब कि अगर कोई लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, तो उस लाइन का इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. तो आपके पास ये जो फर्स्ट लाइन है इसका इक्वेशन गिवन है. तो हमको क्या बताना है कि आप बताइए इस पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा. तो देखिए हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर कोई लाइन है और उसका इक्वेशन हमें चाहिए तो हमें दो बातें हैं. एक तो एक पॉइंट हो जिस पॉइंट से वो पास हो रहा है, और दूसरी बात स्लोप. तो सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा. तो क्या मैं मान सकता हूं कि अगर इसका स्लोप आपका m1 है तो इसका स्लोप भी क्या होगा, m1. और आसानी से हम देख भी सकते हैं दोनों सेम एंगल थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रहे हैं. तो देखिए अगर ये इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक, तो इसका स्लोप पता है आपको. कैसे करेंगे स्लोप पता, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट. और इस लाइन का भी स्लोप क्या होगा, जो इस लाइन का स्लोप होगा, बिकॉज बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तो इस लाइन का हमें स्लोप पता है और हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन. तो अगर हमारे पास एक पॉइंट पता हो जिससे ये लाइन पास हो रही है तो इस इक्वेशन का हम इस लाइन का इक्वेशन आसानी से हम लिख सकते हैं. तो केवल यहां पर जो टेक्निक है वो क्या काम कर रही है, m1 इक्वल टू m2. मतलब अगर दो लाइंस, पहली लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है और दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो हम क्या करेंगे, m1 इक्वल टू m2. तो चलिए बात आती है पैरेलल की. तो पैरेलल का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए. जो रेशियो a1/a2 का है वही रेशियो b1/b2 का आना चाहिए और वो रेशियो c1/c2 के इक्वल ना हो. ओके ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जो कंडीशन थी हमारी, क्या कंडीशन थी कि अगर दो लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं. अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं क्या कहेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2. ये इक्वल नहीं होना चाहिए. ये कंडीशन होता है दो लाइंस के पैरेलल होने का. मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल तब होंगी जब a1/a2 b1/b2 का रेशियो तो इक्वल हो और c1/c2 के इक्वल ना हो. और यहां पर देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 क्या बता रहा है कि दोनों लाइन का स्लोप क्या है, सेम है. क्योंकि जो फर्स्ट लाइन है उसका स्लोप क्या है, माइनस a1/b1. अगर इसको हम इक्वल कर दें स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन तो ये क्या देगा आपका, माइनस माइनस कैंसिल, a1/a2 इक्वल टू b1/b2. मतलब जो आपका ये पार्ट है ये क्या बता रहा है कि दोनों लाइंस का स्लोप क्या है, सेम है. मतलब दोनों लाइंस पैरेलल हैं. तो अब हमारे पास क्या है कि एक इक्वेशन गिवन है. सपोज ये इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन. एक लाइन का इक्वेशन जो कि इसके पैरेलल हो. तो देखिए इस लाइन का स्लोप कितना है, माइनस b/a, सॉरी माइनस a/b. ये इस लाइन का स्लोप है. तो जो लाइन इसकी पैरेलल होगी उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप भी क्या होगा, माइनस a/b, माइनस a/b. तो स्लोप हमें पता चल गया. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो लाइन होगी वो कैसी होगी, ax प्लस by प्लस k इक्वल टू 0, प्लस k इक्वल टू 0.
मतलब अगर आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन गिवन है और आपको फाइंड करना है इसके पैरेलल इक्वेशन, तो कैसा होगा, ax प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू 0 टाइप का। लेकिन बात यह आती है कि हमने ax प्लस बी वाई क्यों लिखा, क्योंकि इस लाइन का भी स्लोप कितना है, जितना इस लाइन का स्लोप है माइनस ए बाई बी। तो जो इतना स्ट्रक्चर है ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। और k की वैल्यू हमें फाइंड कैसे करनी है, एक कंडीशन से कि ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है। हमने आपको पहले बता रखा है कि किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए दो बातें जरूरी हैं, कि वो कम से कम एक पॉइंट गिवन हो जिससे वो पास हो रहा है, और दूसरी बात आती है स्लोप। तो स्लोप तो हमें पता चल गया कि जितना इस लाइन का है उतना इस लाइन का है, तो ये जो इक्वेशन होगा कुछ ऐसा होगा। लेकिन इस के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उस कंडीशन से कि जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो रहा है। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से हमारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड passes through point 2,8। क्या गिवन है, आपको गिवन है एक लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। आपको फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। तो देखिए जो लाइन है वो किससे पास हो रही है, 2,8 से, और पैरेलल किसके है, दिस लाइन के। तो सबसे पहले मैं इस लाइन का स्लोप जानना चाहता हूं। इस लाइन का स्लोप कितना है, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट मतलब 2 और अपॉन वाई कॉफिशिएंट, -2/3 इस लाइन का स्लोप है। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसका हमको इक्वेशन लिखना है हमको, उसका भी स्लोप कितना होगा, -2/3, क्योंकि लाइन क्या है, पैरेलल है। तो -2/3 आ गया स्लोप किसका, रिक्वायर्ड लाइन का। और एक पॉइंट गिवन है 2,8 जिसका हमको इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि अगर लाइन क्या थी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इसके पैरेलल हमको लाइन लिखना है, तो हम क्या मानेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन इज 2x प्लस 3y प्लस k इक्वल टू 0, क्योंकि ये पार्ट सेम होने वाला है, क्योंकि स्लोप सेम होने वाला है। अब k की वैल्यू हमको चाहिए। अब देखिए ये जो लाइन है वो किससे पास हो रहा है, 2,8 से। 2,8 से ये लाइन पास हो रहा है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो रख देते हैं, x वैल्यू कितनी है 2, y वैल्यू कितनी है 8, तो रखिए 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 8 प्लस k इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो 4 प्लस 24 प्लस k इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, -28। क्या आ गई, -28। ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो जो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, 2x प्लस 3y माइनस 28 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन है। तो कोई भी लाइन अगर आपको गिवन है और उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो अगर सपोज लाइन ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो ये जो x और y का स्ट्रक्चर है वो पूरा सेम रहेगा, प्लस k इक्वल टू 0। तो यहां से हम इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन स्लोप एंड एक जो पॉइंट है यहाँ पे 2,8 उसकी पास हो रहा है। तो हमने पहले बताया कि हमको दो ही चीजें चाहिए, एक तो स्लोप और एक तो एक पॉइंट। तो क्लियर है कि अगर हमारे पास एक लाइन है, हमें चाहिए कि उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखिए, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। आपके पास एक लाइन गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 3। आपको इस लाइन के एक पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है जो कि -1,2 से पास हो रहा है। क्या हो रहा है, -1,2 से पास हो रहा है और इसके पैरेलल है। तो क्या होगा इक्वेशन, डायरेक्टली बताइए, x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0।
हमने बताया था ये स्ट्रक्चर सेम होने वाला है। सीधे सीधे क्या होगा, x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कहाँ से, इस कंडीशन से कि ये लाइन जो है -1, 2 से पास हो रहा है। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है -1, y की वैल्यू कितनी है 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई -1, कितनी आ गई -1, 2 - 1, ठीक है। k की वैल्यू कितनी आ गई -1, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, या फिर x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। अच्छा, हम चेक करना चाहते हैं क्या ये वास्तव में पैरेलल है कि नहीं। तो आराम से a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के केस से हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो हमने क्या सीखा कि अगर कोई लाइन गिवन है तो उस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो ये होने वाला है कि अगर कोई लाइन गिवन है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हम कैसे लिखें। मतलब हमारे पास एक लाइन है जो कि जिसका इक्वेशन हमें पता है, हम चाहते हैं कि एक लाइन का इक्वेशन लिखना, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, मतलब उस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन, उसका इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं। सपोज हमारे पास एक लाइन है, ये आपका x एक्सिस y एक्सिस ये लाइन है। हम चाहते हैं कि एक लाइन का इक्वेशन लिखें जो क्या हो, इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। देखिए दोनों लाइन कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। सो वी वांट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इफ वी हैव गिवन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो ये इक्वेशन, ये आपका लाइन L है जिसका इक्वेशन आपको पता है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहां पर स्लोप का कनेक्शन जानने के लिए देखिए पहले केस में हमने क्या डिस्कस किया था, अगर दो लाइन पैरेलल है सिंपल m1 इक्वल टू m2, दोनों का स्लोप सेम हो जाएगा। यहां पे क्या है, अगर इस लाइन का स्लोप m1 है, क्या है m1, तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप अगर हमें पता चल जाए तो क्या हम कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। पिछले केस में क्या था, दोनों का स्लोप सेम हो गया था पैरेलल केस में। यहां पे क्या है, इस लाइन का स्लोप कितना है m1 और इस लाइन का स्लोप हमें पता करना है। अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हमें पता चल जाए तो हम इसके इक्वेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि अगर कोई लाइन गिवन है उसका स्लोप m1 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा। तो इस चीज को जानने के लिए हम थोड़ा डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो यहां पे थोड़ा सा हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सपोज आपके पास एक लाइन है L1, एक लाइन है L2, इसका स्लोप जो है m1 है, इसका स्लोप कितना है m1 और इसका स्लोप क्या है m2। अगर आपके पास दो लाइन है, एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप m2 है, तो जो एंगल होगा बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू, यही एंगल है थीटा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। देखिए यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज क्यों कर रहे हैं, हमने सबसे पहले लेक्चर में ये पढ़ लिया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप सेम होंगे। अब यहाँ बात आती है कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का कनेक्शन क्या है, उन दोनों का स्लोप कैसे डिसाइड करेंगे। अगर एक का दिया है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। और इवन हम पैरेलल का भी केस यहां से देख सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये क्या है, अगर कोई लाइन है जिसका स्लोप पहली लाइन का m1 है, सेम दूसरी लाइन है उसका स्लोप कितना है m2 है, तो उन दोनों लाइंस के बीच कितना एंगल बनेगा उसके लिए ये फॉर्मूला है। ये कितना है थीटा, मतलब यही एंगल है जो कि उन दोनों लाइंस के बीच बनेगा। चलिए तो इस एंगल से हम क्या डिसाइड करने वाले हैं, क्या था हमारे पास, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड्यूलस। ये आपका फॉर्मूला होता है, क्लियर। इस फॉर्मूले से हम बताएंगे कि दो लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप सेम क्यों हो जाता है, या फिर अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप में कनेक्शन क्या है। चलिए सबसे पहला मैं केस करता हूं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, इफ both lines are
पैरेलल टू ईच अदर। देखिए अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके बीच एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। सपोज एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, दोनों पैरेलल हैं तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो रखिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, tan 0 इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0। सो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। ये पूरी वैल्यू इक्वल हो गई 0 के। इसका मतलब ये न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। m1 माइनस m2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो m1 बराबर क्या आ गया, m2। यही हम डिस्कस कब से कर रहे थे कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप सेम हो जाता है। और इसको हमने फाइंड कैसे किया, एंगल फॉर्मूले की मदद से। दो लाइंस के बीच जो एंगल होता है उस फॉर्मूले की मदद से हमने क्या फाइंड किया कि m1 इक्वल टू m2 होगा जब दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। इसी सेम तरीके से हम चाहते हैं कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स के बीच क्या एक रिलेशन होने वाला है, उसको यहां से हम देखेंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 ऑन 1 प्लस m1 m2। ओके, इस बार कितना लेंगे थीटा को, 90 डिग्री, बिकॉज ये लाइन मान लीजिए आपका स्लोप m1 है इसका, और जो परपेंडिकुलर इसके लाइन है इसका स्लोप क्या है, m2। हम जानना चाहते हैं कि m1 और m2 में क्या रिलेशन है। मतलब अगर m1 पता हो तो हम m2 फाइंड कर लें, और m2 पता हो तो m1 फाइंड कर लें, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री हो, तो थीटा की वैल्यू हमने ले ली 90 डिग्री। यहां पुट करिए tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। हम जानते हैं कि tan 90 की डिग्री नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी होती है। कितना होता है, इनफाइनाइट। कितना होता है, इनफाइनाइट। कितना होता है, इनफाइनाइट। देखिए इनफाइनाइट होता क्या है, जब किसी नंबर को, नॉन जीरो नंबर को, मान लीजिए m1 माइनस m2 नॉन जीरो है, दोनों का स्लेप सेम नहीं है, m1 और m2 अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं। अगर ये न्यूमरेटर जीरो नहीं है और डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। किसी भी नॉन जीरो नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये वैल्यू जीरो है, तभी जाकर ये क्या हो जा रहा है, इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो आपका डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। तो m1 m2 इक्वल टू क्या आ गया, -1। ये आपका रिलेशन है। जबकि अगर एक लाइन जो कि जिसका स्लोप m1 है उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, m2। तो m2 को निकालेंगे कैसे, m2 इक्वल टू -1 बाई m1। m2 इक्वल टू -1 बाई m1। तो अगर कोई लाइन गिवन है, हम चाहते हैं कि उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना, तो सबसे पहले उस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन का लाइन का स्लोप निकालेंगे। और स्लोप होगा क्या, -1 बाई स्लोप ऑफ गिवन लाइन। तो अगर हम m1 फाइंड, हमको m1 पता है तो हम m2 फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद आसानी से हम इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इससे सीधे सीधे हमारा कंफर्म हो जाएगा। आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जो हमने अभी देखा कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -1। तो एक थोड़ा सा व्यू देखते हैं। अगर आपका लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए जो पहला केस था पैरेलल का, उसमें हम इस पूरे स्ट्रक्चर को सेम तरीके से लिख दे रहे थे। क्यों, क्योंकि वहां पे हम जानते हैं पैरेलल लाइन में स्लोप सेम होता है। यहां पे सेम नहीं होने वाला। यहां पे क्या होने वाला है कि इस लाइन का स्लोप अगर m1 है तो दूसरे जो परपेंडिकुलर लाइन का होगा उसका क्या होगा, -1 बाई m1। मतलब दोनों का मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो आना चाहिए -1। तो क्या मैं यहां पे एक ऐसी लाइन लिख सकता हूं जिसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाए, -1। अगर मैं ऐसी लाइन लिख पाता हूं तो वो लाइन इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखिए मैं क्या करता हूं, b को यहां पे लाता हूं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हमको स्लोप ऐसा करना है कि दोनों का स्लोप क्या हो जाए, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। चलिए मैं क्या करता हूं, b को यहां पे लाता हूं इसके साथ, bx
बीच का साइन माइनस करता हूँ, ए को लाता हूँ वाई के साथ, ए वाई, यहाँ पे समथिंग कोई कांस्टेंट इक्वल टू 0। मैंने एक लाइन लिखी है, कैसे लिखा, बी को हटाया, ए की जगह रखा, ए को बी की जगह रखा, बीच में माइनस कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। हम जानना चाहते हैं क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं कि नहीं। देखिए पहले लाइन का स्लोप निकालता हूँ, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, m1। कैसे पता करेंगे, माइनस x का कॉफिशिएंट मतलब a अपॉन y का कॉफिशिएंट मतलब b। ये फर्स्ट लाइन का स्लोप है। अब जो लाइन हमने लिखी है उसका स्लोप माना m2 है, कितना है m2, लिखते हैं माइनस x का कॉफिशिएंट कितना है b अपॉन y कॉफिशिएंट माइनस a इक्वल टू b बाई a। तो देखिए जो था m1 वो कितना आया, माइनस a बाई b, और जो m2 आया वो कितना आया, b बाई a। अगर दोनों का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 माइनस 1 आ जाए तो मतलब ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर हैं आपस में। देखते हैं m1 इंटू m2 कितना आता है, कितना है m1 माइनस a बाई b, m2 कितना है b बाई a, b से b कैंसिल, a से a, आंसर आ गया माइनस 1। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1, ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए ये दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो हमने दूसरा तरीका फाइंड कर लिया कि डायरेक्ट तरीका का, अगर कोई लाइन दिया है तो आप क्या करिए, इसके कॉफिशिएंट को इसके पास लाइए, साइन को चेंज करिए और x के कॉफिशिएंट को y के पास लाइए। अब प्लस k इक्वल टू 0, और k की वैल्यू कैसे आएगी, किसी कंडीशन से। किस कंडीशन से, कि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है या समथिंग, कुछ कंडीशन गिवन होगा जिसकी मदद से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which is perpendicular to the line 2x plus 3y equal to 6 and passes through 3,5। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x plus 3y इक्वल टू 6 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 3,5। एक लाइन का इक्वेशन गिवन है, सोल्यूशन करेंगे हम लोग। एक लाइन दिया है 2x plus 3y इक्वल टू 6। हमको क्या करना है, इस लाइन के परपेंडिकुलर, थोड़ा सा मैं इस लाइन का ग्राफ आपको बना के दिखा देता हूं, कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हमको चाहिए। क्या चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन जो कि 3,5 से पास हो रहा है। ओके, तो देखिए हमने क्या कहा था, सिंपली आपके पास यहां पे दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि हमने कहा था कि कॉफिशिएंट चेंज करिए, 3x प्लस था बीच में, माइनस कर दिया, और यहां पे 2y कॉफिशिएंट चेंज कर दिया, 3 का यहां पे चला गया, 2 यहां पे आ गया, बीच का सिंबल माइनस, प्लस k इक्वल टू 0। ये मान लीजिए लाइन का इक्वेशन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन है। क्यों, हमने देखा भी था कि ये दोनों लाइन क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, क्योंकि इसका स्लोप है -2/3 और इसका है 3/2। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, जो कि परपेंडिकुलर के लिए शर्त है, आपका कंडीशन है। तो ये दोनों लाइन क्या हो गई, एक दूसरे की परपेंडिकुलर। लेकिन हमको क्या चाहिए, k की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब ये लाइन किससे पास हो रही है, 3,5 से, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। रख दीजिए, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 रखिए। 3 × 3 माइनस 2 × 5 प्लस k इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी -10 + 9 -1, k की वैल्यू आ जाएगी +1। कितनी आ जाएगी k की वैल्यू, +1। अब k की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, आंसर आ गया 3x - 2y + 1 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासेस टू द पॉइंट 3,5। एक बार चेक करता हूं, देखता हूं कि सही भी है कि नहीं। स्लोप कितना है इसका, -2/3, इसका स्लोप 3/2। दोनों का प्रोडक्ट करने पे -1 आ रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है, पहला बात। दूसरी, ये लाइन इससे पास होनी चाहिए, रख के चेक करते हैं।
3x की जगह पे 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 9 माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है, मतलब ये जो लाइन है उसका इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया। सो ये तो पहला तरीका था कि कोफिशिएंट चेंज करके क्या करना था, क्या करना था, 3 को यहां लाया कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट को y के साथ लाया, बीच का साइन प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस होता तो प्लस कर देते डायरेक्ट। ये तो एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका देखिए, लाइन क्या था, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। चलिए पहले निकालता हूं इसका स्लोप। स्लोप कितना है बताइए, माइनस x का कोफिशिएंट 2 बाई y का कोफिशिएंट 3, कितना आ गया, -2/3। इसको मानता हूं स्लोप को m1। क्या मानता हूं, m1। मुझे लिखना है इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, तो उसका स्लोप क्या मानूंगा, लेट स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज m2। तो हमको पता है कि m2 इक्वल टू क्या होगा, -1/m1, तो -1 अपॉन क्या हो जाएगा, -2/3 आएगा 3/2। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना आ गया, 3/2। तो स्लोप आ गया, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ गया 3/2। और किससे पास हो रहा था ये पॉइंट पास हो रहा था 3,5 से। अब वही केस आ गया कि एक लाइन का इक्वेशन लिखिए जिसका स्लोप भी गिवन है और एक पॉइंट से पास हो रहा है। आपको बता रखा हूं, ये है x1, ये है y1 और ये है स्लोप। तो y माइनस y1 5 इक्वल टू स्लोप कितना है, 3/2 x माइनस x1। सॉल्व करिए, 2y माइनस 10 इक्वल टू 3x माइनस 9। तो आ गया 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सेम इक्वेशन आ गया जो हमने पहले फाइंड किया था, 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम कॉफिशिएंट्स को इंटरचेंज करें और उनके बीच के साइन को अगर प्लस है तो माइनस करते, माइनस है तो प्लस। ऐसा करने से क्या हो जाता है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर बन जाती है, मतलब दोनों के स्लोप का जो मल्टीप्लाई है वो -1 हो जाता है। एक तरीका तो ये है, और k की वैल्यू वहाँ पर जो पॉइंट से पास हो रहा है सेटिस्फाई करा के k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि पहले आप जो लाइन गिवन है उसका स्लोप फाइंड करिए। जब स्लोप फाइंड कर लेंगे तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड करिए। कैसे, इस वाले से, यहां से m2 इक्वल टू -1/m1। m1 क्या था, जो लाइन गिवन है उसका स्लोप यहां रख दिया, तो हमको क्या मिल गया, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जब मिल गया हमको, तो आसानी से हम स्लोप और इस पॉइंट की मदद से इक्वेशन फाइंड कर लिए। दो तरीका तो हमने सीखा, पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना और परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना। अब इसका हम थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे, क्या एप्लीकेशन है। एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे हमको एप्लीकेशन समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ perpendicular bisector of line joining point 3,2 and -5,7। क्या गिवन है, गिवन ये है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स इतना दिस एंड दिस। एक लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट्स के ज्वाइनिंग से बनती है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हमें इक्वेशन चाहिए। तो देखिए, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का चाहिए और ये दो पॉइंट से लाइन बन रही है। सपोज ये लाइन है 3,2 ये पॉइंट है मान लीजिए, और -5,7 ये पॉइंट है। क्लियर, ये लाइन है। इस बाइसेक्टर मतलब इसको जो मिडिल भाग, ये मिडिल पार्ट है आपका, मिड पॉइंट, ये इसको दो भागों में, इक्वल भागों में डिवाइड करे। हमको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। ये लाइन क्या है, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब इस लाइन पर परपेंडिकुलर हो और क्या हो, बाइसेक्ट कर रहा हो। क्या कर रहा हो, बाइसेक्ट।
तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमको इसी का इक्वेशन चाहिए। देखिए ये मिडिल पॉइंट है, सबसे पहले मिडिल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्या होता है मिडिल पॉइंट? अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, क्या होता है मिडिल पॉइंट? x1 प्लस x2/2, 3 माइनस 5/2 मतलब -2/2 मतलब -1। कोई दिक्कत? y का देखिए 2 प्लस 7/2 9/2। चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। इस लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है और ये लाइन किससे पास हो रहा है? इस पॉइंट से। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना है? -1, 9/2। तो कहने का मतलब ये पॉइंट ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो एक पॉइंट हमें मिल गया। पॉइंट क्या है ये? -1, 9/2। अब अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूं तो क्या मैं इस लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। हमें लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हम हमेशा बताते हैं कि एक पॉइंट और स्लोप चाहिए। आपको एक पॉइंट मिल गया है जिससे कि ये लाइन पास हो रहा है। अब क्या चाहिए हमको? स्लोप। और देखिए इस लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट हैं, x1 y1 x2 y2। तो इस लाइन का स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो स्लोप क्या होगा इसका? y2 7 माइनस y1 7 माइनस 2, x2 कितना है बताइए? -5 है, और x1 कितना है? 3, इक्वल टू आ गया 5 अपॉन -8। क्लियर? तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया? जो ये गिवन लाइन है 5 अपॉन -7 माइनस 2 5 एंड -5 -3 ओके 5 अपॉन -8। तो देखिए क्या क्या पता कर लिया हमने। ये लाइन गिवन थी जो कि दो पॉइंट से मिलकर बन रही है। -1, 9/2 से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास हो रहा है क्योंकि मिडिल पॉइंट है ये। इसका स्लोप हम निकाल लिए हैं, इसका स्लोप हमको चाहिए। अब आप बताइए क्या दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं? और इस लाइन का स्लोप पता है तो क्या इसका पता कर सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? हमको पता है कि अगर नीचे वाले का स्लोप m1 है तो दूसरे क्या होगा? m2 -1/m1। ओके, तो -1 अपॉन m1 कितना है देखिए? 5 अपॉन -8, 5 अपॉन -8 ये आएगा 8/5। स्लोप कितना आ गया? 8/5। तो जो इस लाइन का स्लोप है वो कितना आ गया? 5/8। कोई दिक्कत? इस लाइन के स्लोप की मदद से इस लाइन का स्लोप हमने फाइंड कर लिया परपेंडिकुलर लाइन का विद द हेल्प ऑफ रिलेशन m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अब आप बताइए इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या हम निकाल सकते हैं कि नहीं, जब हमारे पास स्लोप भी है और एक पॉइंट से पास हो रहा है। चलिए इक्वेशन फाइंड करते हैं। -1, 9/2 से पास हो रहा है, -1, 9/2 से पास हो रहा है और स्लोप कितना है? 5/8। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ये है x1, ये है y1। हमको पता है क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। y कितना है? y1 कितना है? 9/2। स्लोप कितना है? 5/8। x माइनस x1 कितना है? ये आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन। इसको हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2y माइनस 9/2 इक्वल टू 5/8 x प्लस 1। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। इस 4 का वहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 का इसमें, तो क्या होगा बताइए? 4 का मल्टीप्लाई 4 2 जा 8y माइनस 4 9 जा 36 इक्वल टू 5x प्लस 5, 5x प्लस 5। ओके, तो हो जाएगा 8y माइनस 5x इक्वल टू 41। 8y minus 5x equal to 36 and 5 41. Okay, so this is the required equation of perpendicular bisector of the line joining that two points which is given. तो आपके पास क्या था क्वेश्चन? एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूं, देखिए इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। एक लाइन है जो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने से मिलती है, उसका मिडिल पॉइंट हमने फाइंड कर लिया -1, 9/2।
और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इक्वेशन निकालना है जो कि इसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो देखिए इसका स्लोप अगर पता चल जाए तो काम हो जाएगा। नीचे वाले लाइन का स्लोप कितना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सिंपल फॉर्मूले से मैंने निकाल दिया 5 अपॉन माइनस 8। अब ये लाइन और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, इसलिए m2 इक्वल टू -1 बाई m1। m2 इज द रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो m2 इक्वल टू -1 अपॉन 5 अपॉन माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल, आ गया 8/5। अब स्लोप पता है 8/5 और -1 का 9/2 से लाइन पास हो रही है, तो आसानी से हम इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। तो वही हमने फाइंड किया है यहां से, कैसे, सिंपल फॉर्मूले से, y एक पॉइंट और स्लोप जब गिवन होता है लाइन का इक्वेशन फाइंड करने का तरीका। चलिए, तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस किया, कोई भी लाइन गिवन है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन एंड पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास दो रिलेशन थे, उसी की मदद से इफ टू लाइन्स आर, हमेशा यही काम करना है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन क्या होगा, m1 इक्वल टू m2। ये कहाँ से आया था हम बता चुके हैं, वहाँ पे tan 0 की वैल्यू रख के एंगल वाले फॉर्मूले में। और जब टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये रिलेशन है, मतलब अगर एक लाइन गिवन है उसका स्लोप पता है तो आप उसके पैरेलल लाइन का और उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये आपका टॉपिक फिनिश हुआ। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन। देखिए, जनरल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हम चाहते हैं सबसे पहला जो फॉर्म है हम पढ़ेंगे स्लोप फॉर्म। क्या पढ़ेंगे, स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म क्या होता है, आप क्या करिए, c को राइट साइड में लाइए, ax प्लस by इक्वल टू -c। ओके, ax को भी इधर लाइए, -c माइनस ax, b से आप पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। ओके, अब ये कुछ कैसा आ गया, y इक्वल टू -a/b(x) और -c/b। देखिए ये क्या है बताइए, स्लोप ऑफ लाइन। क्या है, स्लोप ऑफ लाइन दैट इज m, स्लोप ऑफ लाइन दैट इज m। तो आ गया y इक्वल टू mx। इसको मैं एक पूरा कांस्टेंट है, -c/b क्या है, कांस्टेंट, इसको नाम दे देता हूं कैपिटल C। तो ये हो गया y इक्वल टू mx प्लस c। इसको बोलते हैं किसी भी लाइन का स्लोप फॉर्म। कैसे आया है, सिंपल जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। c को राइट हैंड साइड लाएंगे, ax को राइट हैंड साइड लाएंगे, b से डिवाइड कर देंगे, b यहाँ पे नॉन जीरो है, तो यहाँ पे नॉन जीरो है, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ गया, -a/b(x) माइनस c/b, -a/b मतलब -x का कॉफिशिएंट अपॉन y कॉफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड स्लोप। इसको हम स्लोप लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। और -c/b को हमने ट्रीट किया एज ए कांस्टेंट, इसको नाम दे देते हैं कैपिटल C। तो क्या आ गया, y इक्वल टू mx प्लस c। ये होता है किसी भी लाइन का स्लोप फॉर्म। क्या होता है, स्लोप फॉर्म। इसका थोड़ा सा हम ज्योमेट्री देख लेते हैं। अगर कोई लाइन इस फॉर्म में है, y इक्वल टू mx प्लस c, इस फॉर्म में है, तो उसका स्लोप कितना होगा, m। स्लोप क्या होगा, m। एक बात ध्यान दीजिए, अगर यहां पे मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, इफ वी पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आ जाएगा c। मतलब ये लाइन हमेशा y एक्सिस को c पॉइंट पे कट करेगा। कहां पर, c पॉइंट पे, और उसका कोऑर्डिनेट होगा 0, c। मतलब अगर लाइन है तो स्लोप इसका कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू m, और ये जो पॉइंट y को कट कर रहा है ये होगा 0, c। ये इस लाइन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c। ओके, तो ये लाइन का फर्स्ट फॉर्म था, क्या था, स्लोप फॉर्म, जिसमें कि लाइन इस फॉर्म में होता है y इक्वल टू mx प्लस c। ओके, अब हम दूसरे फॉर्म को डिस्कस करेंगे, और ये सारे फॉर्म हम कहां से ला रहे हैं, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर से हम आते हैं सेकेंड फॉर्म पे। सेकेंड फॉर्म क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए देखते हैं, फिर से डिस्कस करेंगे। ax प्लस by
प्लस सी इक्वल टू 0, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, माइनस सी को से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा बताइए, ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू 1। देखिए ए यहाँ पे ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, एक्स अपॉन माइनस सी वाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी वाई बी इक्वल टू 1। अब क्या ये ऐसा लग रहा है कि ये इक्वेशन इस टाइप का है, एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। क्या लिखा हमने, सिंपल, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सी को राइट हैंड साइड में ले गए, माइनस सी हो गया और माइनस सी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो एक्स अपॉन माइनस सी वाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1। देखिए इस फॉर्म की खासियत क्या है, ये फॉर्म कुछ ऐसा होता है कि राइट हैंड साइड में हमेशा हमारे पास 1 होता है और एक्स अपॉन समथिंग प्लस वाई अपॉन समथिंग। ये जो एक्स अपॉन ए और वाई अपॉन बी है, ये क्या बता रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। हमने बोला इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते क्यों हैं, देखिए अगर यहाँ पे मैं y इक्वल टू 0 पुट करूँ, रख दीजिए, तो x बाई ए इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू ए, x इक्वल टू कितना आ गया a। सिमिलरली अगर मैं x इक्वल टू 0 रखूँ तो y बाई बी इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू b। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जब y की वैल्यू 0 हो, y वैल्यू 0 कहाँ होती है, x एक्सिस पे, तो x इक्वल टू a आएगा, मतलब ये लाइन x को a पर कट करेगी। सिमिलरली ये लाइन y को b पर कट करेगी। चलिए बना देते हैं, ये है आपका a कॉमा 0 और ये क्या है 0 कॉमा b। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है a और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है b। इसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। मतलब ये लाइन x एक्सिस पर लेंथ कैपिटल A का इंटरसेप्ट बना रहा है और y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो कितना है, लेंथ b का। तो जो ये इक्वेशन है एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये बताता है कि अगर कोई लाइन x एक्सिस पर a लेंथ का इंटरसेप्ट काटता है और y एक्सिस पे b लेंथ का, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कर रहा है और वाई एक्सिस पे 2 यूनिट का। तो आपको डायरेक्ट इस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन बताना है। तो क्या होगा, x अपॉन जो इंटरसेप्ट x पे बना रहा है प्लस y अपॉन जो इंटरसेप्ट y पर बना रहा है इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे क्या आएगा 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। डायरेक्ट हमने लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लिया। हमें क्या पता था कि ये लाइन x एक्सिस पर कहाँ इंटरसेप्ट काट रही है और y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट बना रही है, उसकी हेल्प से हमने डायरेक्ट इक्वेशन का इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लिया। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से। एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसको हमने इस फॉर्म में लिखा। तो ये फॉर्म कैसा आ गया, दिस फॉर्म, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड में हमेशा 1 होगा, x अपॉन समथिंग प्लस y अपॉन समथिंग। जो x अपॉन समथिंग है मतलब कि a यही क्या है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, और जो b है वही क्या है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो अगर आपको लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पता है x एक्सिस एंड y एक्सिस पर, तो आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा फॉर्म, फॉर्म थर्ड क्या है लाइन का। अगर कोई लाइन है, क्या है, कोई लाइन है, अगर ओरिजिन से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, ओरिजिन से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया, इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है p है, कितना है p। फिर से सुनिए, एक लाइन है जो कि अगर हम ओरिजिन 0,0 से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, p है, और ये परपेंडिकुलर x एक्सिस से अल्फा एंगल पे है, कितना है, अल्फा। फिर सुनिए, एक लाइन गिवन है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, ये p है
और ये लाइन जो है अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा है, कहाँ से? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से अल्फा एंगल। तो इस लाइन का इक्वेशन डायरेक्ट होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। डायरेक्ट इक्वेशन क्या होना चाहिए? पी क्या है? इस लाइन की डिस्टेंस ओरिजिन से, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पी, और ये जो परपेंडिकुलर है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल अल्फा बना रहा है वही अल्फा ये है। जैसे मान लीजिए आपको मैंने दिया कि एक लाइन है यहाँ पे, उसकी डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो ये कितना है? लेंथ 2, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और अल्फा कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? डायरेक्ट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। क्या होगा? एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इक्वल टू 2। तो कॉस 30 की वैल्यू पुट करिए और साइन 30 की वैल्यू पुट करिए, क्या हो जाएगा? एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इक्वल टू 2। तो एक्स कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू 2। तो आ गया √3x प्लस वाई इक्वल टू 4। क्या हो गया कि इस लाइन का इक्वेशन आ गया। मतलब हमें एक लाइन गिवन थी जिसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? 2 थी, और एंगल 30 डिग्री बना रहा था ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ। तो उसका इक्वेशन क्या हुआ? √3x प्लस वाई इक्वल टू 4। डायरेक्ट हमने इक्वेशन फॉर्म कर लिया। इस फॉर्म को बोलते हैं, लाइन के फॉर्म को, इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले कोई लाइन गिवन है तो उसके परपेंडिकुलर और उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड करना, और दूसरी बात हमने सीखा कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन, स्लोप फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हमारे पास इंटरसेप्ट पता है तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। y इक्वल टू mx प्लस c स्लोप फॉर्म होता है, स्लोप पता हो और y एक्सिस हो, लाइन कहाँ पे कट कर रही है वो पॉइंट पता हो तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर ओरिजिन से लाइन पर ड्रा की जाती है, मतलब डिस्टेंस ओरिजिन से, तो वो लेंथ पता हो और वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो पता हो, तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए, तो इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।